बच्चों, दादी के चैनल में आपका स्वागत है। आज दादी आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई है। इस कहानी का शीर्षक है जीवों के ऊपर दया करनी चाहिए, दया का फल। इस कहानी का शीर्षक है दया का फल। एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे और उसमें से छोटा बेटा जो था वो बड़ा मेहनती और दयालु था, और बड़ा बेटा जो था वो कोई काम नहीं करता था, हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। और दोनों अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। हमेशा उनके पिता उनको सीख देते, बेटा जो तुम्हारे पास है वो मिल बांट कर खाना। आप तो जानते ही हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। यही सीख उनके पिता उनको देते थे कि शेयर करना चाहिए, एक दूसरे से मिल बांट कर खाना। तो वो पिता के सामने तो बड़ा भाई हाँ हाँ कह देता था, किंतु वो कभी शेयर करना पसंद नहीं करता था। एक बार की बात है, उसके पिता बहुत बीमार हो गए और बीमार होकर चल बसे। पिता के जाने के बाद बड़े बेटे को बोलने वाला कोई नहीं रह गया। वो आराम से सोया रहता, खाता पीता मौज मस्ती करता, कोई काम नहीं करता, खेतों की तरफ ध्यान नहीं देता। किंतु छोटा भाई बहुत मेहनती था। वो खेतों पर जाता, समय पर बीज भी बोता, फसल भी काटता, सारे काम करता था वो, और उसका परिवार भी पूरा लगा रहता था। मगर बड़े और गांव वाले उसकी बहुत बड़ाई करते थे। ये बात बड़े भाई को पसंद नहीं आती थी। तो उसने एक बार चिढ़कर अपने छोटे भाई को कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, भाई मैं कैसे कहाँ जाऊंगा अपने परिवार को लेकर? बोले, मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपने परिवार को लेकर इस घर से निकल जाओ। इस घर पर मेरा अधिकार है, मैं बड़ा हूँ, घर पर मेरा अधिकार है। अब वो बड़ा आज्ञाकारी था। उसने कहा, ठीक है भैया, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। उसने अपने परिवार को लिया और वो निकल गया। गाँव के बाहर वो थोड़ा सा जंगल था। उस जंगल में जाते जाते वो थक गए, तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठ गए, बच्चे भूख कर रहे थे, मगर उसके पास खाने को कुछ नहीं। उसने कहा, बेटा मैं देखता हूँ आसपास कोई फल हो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। वो फल ढूंढने के लिए निकला, किंतु कहीं उसको फल नहीं दिख रहा था। तो अचानक उसने देखा एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का बच्चा ऊपर से नीचे गिरा, और चिड़िया बड़ी तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए। अब उसे बड़ी दया आई, क्योंकि वो बहुत दयालु था। उसने एक पत्ता तोड़ा, उस चिड़िया के बच्चे को पत्ते पर बिठाकर और पेड़ पर धीरे धीरे चढ़कर और घोंसले में डाल दिया। चिड़िया बड़ी खुश हुई। उसने उसका मनी मन उसका धन्यवाद किया। चिड़िया बोल तो सकती नहीं है, किंतु उसने अपनी खुशी जाहिर की। और फिर वो गांव के बाहर निकल गए, जंगल के बाहर निकले। जंगल के किनारे पर उन्होंने थोड़ी सी लकड़ियां तोड़ी और वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, सबने मिलकर, परिवार वालों ने, और वो वहीं रहने लग गए। जैसे ही वो वहां पर वो गए, घर बना रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि वही चिड़िया जो पेड़ के ऊपर जिसका बच्चा गिरा था, वो चिड़िया उड़ती उड़ती वहां आई और उसने कुछ बीज गिराए, इनके घर के पास बीज गिरा दिए, और बारिश होने लगी। तो ये लोग तो अंदर बैठ गए, किंतु वो बीज उसी वक्त उन बीजों में पौधे निकले, बेल चल पड़ी, और बेल चल के बड़े बड़े तरबूज उसमें उसी वक्त लग गए। बड़े बड़े तरबूज लग गए, एक नहीं बहुत सारे तरबूज लग गए। तो ये तो इनके लिए बहुत ही मैजिकल था। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। उस चिड़िया ने कौन सा ऐसा दाना फेंका जो मिनटों में वो उसके पौधे भी बन गए और उसमें फल भी लग गए। तो मगर बच्चे तो बहुत भूखे थे। उन्होंने पिता से कहा, पापा आप जल्दी से एक फल तोड़ कर लाओ ना, हमको भूख लगी है, हम खाना चाहते हैं। उसने कहा, ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। वो लेकर गया बाहर और उसने एक तरबूज तोड़ा। तोड़कर जैसे ही उसने तरबूज को काटा, उसमें से हीरे निकले, बहुत सारे हीरे निकले। वो दंग हो गया। उसने कहा, ये तो तरबूज में हीरे हैं। और फिर उसने दूसरा तरबूज काटा, उसमें सोने के गहने, तीसरे में चांदी के गहने, चौथे में मोती, और ऐसी चीजें, उसके कीमती चीजें तरबूजों में थी। उसके पास तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। उसने कहा, बेटा हम तो धनवान हो गए, अब हम अच्छा सा घर बनाएंगे और इन चीजों से, और अब हमारी गरीबी दूर हो गई। अब मैं जाता हूँ शहर और तुम लोगों के लिए खाने के लिए लेकर आता हूँ।
वो शहर गया, वो उसमें से कुछ सामान लेकर गया, शहर बेचा और बच्चों के लिए खाने पीने को लेकर आ गया। और अब वो खुशी खुशी रहने लग गए। उन्होंने बहुत बड़ा घर भी बना लिया। अब ये बात उसके भाई तक पहुंची कि किसी चिड़िया ने उसकी मदद की है और मदद करके उसको इतना अमीर बना दिया है। तो वो भाई के पास गया और बोला, बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। वो बेचारा सीधा था, उसने बता दिया कि मैं गांव के बाहर था, मैं फल ढूंढ रहा था, तभी एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिरा और मैंने चिड़िया के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में डाल दिया। तो चिड़िया ने मेरे पास आई उड़ती उड़ती और दाना गिराया, उस दाने में से तरबूज निकले और मैं मालामाल हो गया। अब बड़े भाई ने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूं। वो भी गया जंगल में और जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे जहाँ चिड़िया का घोंसला था वहीं बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा गिरा। उसने चिड़िया के बच्चे को बड़ी घिन से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी के ऊपर उसको ऐसे डालकर और ऊपर फेंकने की कोशिश की और फेंक के और उसके घोंसले में डालने की कोशिश की। चिड़िया को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर रहा है, मेरा बच्चा तो मर जाएगा। मगर उसने, वो तो क्रूर था, उसको जरा भी मन में दया नहीं थी। उसने वैसे ही उसको घोंसले में पकड़ के डाल दिया। अब चिड़िया भी वो जैसे ही घर पहुंचा, चिड़िया उड़ते उड़ते उसके पीछे घर गई और उसने भी उसके घर के आंगन में कुछ दाने गिराए। अब वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, अब तो मैं भी माला माल हो गया। चिड़िया ने दाने गिरा दिए हैं और देखते देखते पौधे भी निकल आए हैं, तरबूज भी लग गए हैं, अब तो मैं भी माला माल हो गया। तो उसने सोचा जल्दी से जाकर मैं तरबूज तोड़ता हूँ। जैसे ही उसने एक तरबूज तोड़ा, उसमें तो बड़े बड़े लंबे लंबे सांप निकलने लगे। दूसरा तोड़ा, उसमें से बिच्छू निकलने लगे। तीसरा तोड़ा, उसमें से कॉकरोच निकलने लगे। चौथा तोड़ा, उसमें से मेंढक निकलने लग गए। तो इस तरह गंदी गंदी चीजें उसमें से, तरबूजों में से निकली। उसने कहा, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ। उसको भाई को तो सोना चांदी हीरे मोती ये सब चिड़िया ने दिया और मुझे ये सब चीजें दी, ताकि मेरी जान की आफत है। ये तो मुझे काट खाएंगे और मैं मर जाऊंगा। तो वो बड़ा परेशान हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने भाई के पास गया। बोले, भाई ये क्या हुआ, मेरे घर तो ये सब हो रहा है और तुमको ये। तो उसने कहा, भाई मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये मैंने तो कुछ नहीं किया। अब मैं तो इतना ही कर सकता हूँ कि जो कुछ मेरे पास है, हमारे पिता हमेशा कहते थे जो अपने पास है मिल बांट कर खाना चाहिए। मेरे पास जो कुछ है मैं आपके साथ मिल बांट कर खाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ मेरे बड़े घर में आकर रहने लग जाओ। उसने कहा, ठीक है। वो वहां से भाग के आ गया, इसके पास रहने लग गए। अब दोनों भाई साथ में रहते और साथ, अब इसके बड़े भाई को सीख मिल गई थी, इसीलिए अब ये पशु पक्षियों पर दया भी करने लगा और खेतों में काम भी करने लगा। और अब दोनों भाई मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लग गए। देखा बच्चों, पशु पक्षियों पर दया करना बहुत अच्छी बात है। आप भी चिड़ियाओं को पानी दिया करो, दाना दिया करो, क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करती है। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।